जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हो स्टडी क्लासेस विद तिवारी सर। बच्चों आज क्लास 10th के लिए हम अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट 5 यानी 2022 का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले ध्यान दें बच्चों, सभी बच्चे जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। सेट नंबर 5 का क्वेश्चन लिखा है। ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन है। पहले का लिखा है बच्चों। यदि 26,156 का लासा 156 है। कितना है? 156 है। बच्चों एक बार फिर से देखेंगे। पहले का नंबर क्वेश्चन। यदि 26,156 का जो लासा है, लासा बच्चों मेरे पास कितना दिया है? 156। तो हमसे मासा पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मासा बताइए। बच्चों एक बात बताइए, हमने आपको एक फार्मूला बताया था। जब भी आपके पास दो संख्याएं दी जाएं तो हमने फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो फार्मूला हम जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये फार्मूला आप सभी को मालूम है। ठीक है बच्चों, लगा दो। ये 26 जो हमारी पहली संख्या है 26, दूसरी सेकंड हमारी कौन सी है? 156। तो हमें ज्ञात क्या करना, हमारे पास एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम दिया 156, हमको एचसीएफ निकालना है। तो जैसे ही उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट कितना है? 26 इंटू सेकेंड कितना है? 156 बराबर एलसीएम कितना है? 156 गुणे एचसीएफ तो हमें निकालना है, तो ऐसे ही लिख दो। बताओ अच्छा, एचसीएफ का मान चाहिए 156 गुणा में, इधर इसमें आएगा भाग में। तो एचसीएफ बराबर 26 गुणे 156 बटे 156। 156 से 156 खत्म। तो एचसीएफ बराबर केवल कितना बचा? 26। तो बच्चों हमारा एचसीएफ कितना निकल आया? 26। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। राइट आंसर देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। बच्चों ऑप्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन दिया है 26, जो कि हमारा मासा है। इसी को कहते हैं हम लोग एचसीएफ, यानी इसी को कहते हैं मासा। तो एचसीएफ कितना निकल के आया है मेरा? 26 निकल के आया। ठीक है बच्चों, नोट कर सकते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है मेरे पास। अगला क्वेश्चन मेरे पास लिखा है खा नंबर। मेरे पास लिखा है बच्चों 2x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं। क्या है बच्चों? मूल हैं। हमें बताना है इनके मूलों की प्रकृति कैसी है, मतलब इनके मूल कैसे हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते थे। यानी तुलना करने पर जैसी बच्चों हम लोग तुलना करेंगे, ध्यान दो, a का मान कितना है? 2, तो a बराबर 2। b का मान कितना है? -4, तो b बराबर -4। c का मान कितना है? 1, तो c बराबर प्लस का 1। a b c तीनों के मान निकल आए। इसके बाद क्या करेंगे? विभक्तिकर का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। ये सभी लोग जानते हैं। हमने कहा था अगर d का मान 0 से बड़ा आए तो हमारे मूल जो होते हैं वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन कभी भी अगर d का मान 0 से बड़ा भी हो, उसके बराबर भी हो, तो मूल हमारे वास्तविक होते हैं। लेकिन अगर d का मान सर 0 के बराबर आए तो हमारे मूल वास्तविक व बराबर होते हैं। और अगर d का मान सर 0 से छोटा आ जाए तो हमारे मूल काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं? काल्पनिक। तो हम पहले क्या करेंगे? ए बी सी के तीनों के मान पता है, हम उठा के रखेंगे। तो जैसे ही रखेंगे b² मतलब -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है? 2 इंटू सी का मान कितना है? 1। -4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 दूनी 8 एकम 8,
16 में से 8 गया 8, कितना आया 8। बताओ 8 प्लस का है कि माइनस का? प्लस का है। इसका मतलब सर जो डी का मान है वो सर 0 से बड़ा है, 0 के बराबर भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं है, डी 0 के बराबर भी नहीं है, हमारा मान 0 से बड़ा है। हमने कहा जब हमारा विविक्तिकर 0 से बड़ा होता है, हमारे मूल वास्तविक होते हैं व भिन्न भिन्न होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे बेटा। ऑप्शन इसका होगा वास्तविक नहीं, वास्तविक, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। वास्तविक और भिन्न भिन्न, सेकंड ऑप्शन सही होगा बच्चों। नोट कर सकते हैं बच्चों, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हम, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों हटा देते हैं इसको। आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा है? ग नंबर बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी बताइए। हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, -1, -3, 5, 2 के बीच की दूरी पूछी गई है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, दूरी का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक बच्चा जानता है। d बराबर फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम लोग x1 y1 x2 y2 कहां से निकालते हैं? इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। उठा के रख दो तो d बराबर √। बताओ x2 - x1, x2 का मान कितना 5, माइनस x1 कितना -1, माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, माइनस y1 कितना -3, माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर। तो d बराबर √, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर प्लस 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर। तो बताओ d बराबर √, 6 का स्क्वायर 36 होता है प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर बच्चों 36 में 25 जोड़ेंगे तो d बराबर मेरे पास निकलेगा √61, जो कि हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। यही हमारी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, क्या है? √61 इकाई। ऐसे हम लोग यूनिट की दे सकते हैं, इकाई। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे। देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा इसका। बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। पहले ही ऑप्शन है आपका √61 इकाई। नोट कर सकते हैं आप लोग, या स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बड़े बच्चों आगे चलिए, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है मेरे सामने। अगला क्वेश्चन मेरे पास लिखा है त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई बताइए। सुनो बच्चों, मेरे पास माना कि एक वृत्त है, एक त्रिज्य खंड की बात की गई है। माना मेरे पास एक त्रिज्य खंड है इस प्रकार से, ये भी दूरी r है, ये भी दूरी r है, ये 0 ओ हमान मान लिया वृत्त का केंद्र है। ये थीटा कोण है, कितना है? थीटा। कहा गया है चाप की संगत चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई पूछी गई हमसे। बात समझ रहे हो? वृत्त थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई बताइए। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ध्यान देना, आपसे कभी कभी घुमाएगा, कभी कभी ये पूछेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे तो फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, अगर क्षेत्रफल पूछा जाए। और अगर पूछी जाए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो याद रखना फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। बात समझ में आ रही है? अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, अगर पूछा जाए चाप की लंबाई तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r। अब आप लोग देखेंगे आपके ऑप्शन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पूछा गया है चाप की लंबाई, तो आपका ऑप्शन नंबर थीटा बटे 3, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, यानी थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। नोट कर सकते हैं बच्चों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन मेरे पास लिखा है रा नंबर, सॉरी
हाँ अगला नंबर लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, मतलब S1 साइड 1 अनुपात साइड 2, इनका अनुपात दिया है 9:16। दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। किनका अनुपात? क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया 1 अनुपात एरिया 2, इसका अनुपात पूछा गया है। बच्चों एक बात बताओ, हम लोग प्रमेय जानते हैं क्या? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय जानते हैं सभी लोग, लेकिन बच्चों ये याद रखना, ये प्रमेय तभी लागू होगी जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो इसमें कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, तो बताओ अच्छा फार्मूला क्या लगेगा? त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया 1 अपॉन एरिया 2 बटे साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया 1 बटे एरिया 2, साइड 1 का मान कितना है 9 बटे साइड 2 का मान 16 का होल स्क्वायर। जब इनका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा? एरिया 1 बटे एरिया 2, 9 का स्क्वायर 81 बटे 16 का स्क्वायर 256। अब बच्चों मेरे पास आया 81 बटे 256, हम फ्रैक्शन को अनुपात में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब एरिया 1 अनुपात एरिया 2 बराबर 81 अनुपात 256, यानी आपका अनुपात क्या निकल के आया? 81 अनुपात 256। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन है। बच्चों आपका ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, 81 अनुपात 256। नोट कर सकते हैं बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है 4 नंबर। क्या लिखा है मेरे पास? कॉसेक ए बराबर सेक ए। इसके बाद कहा गया है जो ए है हमारा वो या तो 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, लेकिन 90 से छोटा है या उसके बराबर है। तो हमसे कोण ए का मान पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखो कितनी आसानी से करते हैं, देखना ध्यान से। बताओ अगर मान लीजिए आपको कॉसेक और सेक ए के मान पता नहीं है, तो कॉसेक ए का उल्टा क्या होता है? साइन ए। तो इसको 1/sin ए हम इसका पहले लिख देते हैं व्युत्क्रम करने पर। क्या करने पर? व्युत्क्रम करने पर। जैसे हम लोग इसका व्युत्क्रम करेंगे, ध्यान देना, तो बताओ 1/cosec ए हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम 1/sec ए हो जाएगा। 1/cosec ए क्या होता है? sin ए बराबर 1/sec ए क्या होता है? cos ए। बताओ इसके मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं। cos ए मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा? डिवाइड में। तो sin ए बटे cos ए, यहाँ कितना बचा? 1। sin ए बटे cos ए क्या होता है? tan ए। तो tan ए बराबर क्या है? 1। tan में 1 मान किसका होता है? 45, यानी tan π/4। तो tan ए बराबर tan 45, tan से tan खत्म, तो a बराबर कितना आया? 45, जो कि हमसे यही पूछा गया था। यही आपका राइट आंसर है। आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा। बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिए हैं। अब आगे की क्लास जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतनी रखेंगे, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें बच्चों क्लास कैसी लगी। अगर समझ में आता है तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।